हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 2.2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2.2 हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज के इस क्लास में एकदम इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके आगे भी काम आएंगी और आपको यहीं पे पूरा एकदम ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आगे आपको कोई इशू ना हो। और एकदम आसानी से हम लोग समझते हुए चलेंगे और पूरी प्रश्नावली हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको घर के लिए होमवर्क भी देंगे हम लोग, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और बात करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि ये जो चीज़ है यह हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, जैसे ये 8th क्लास में भी था आपके सिलेबस में, तो वहीं पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन डोंट वरी, अगर आप लोगों ने वहां कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और पूरी प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसमें हम लोग द्विघात बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हमें शून्यकों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और गुणांकों के बीच में संबंध, मतलब ये गुणांक क्या होते हैं, ये चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, बहुपद द्विघात बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि फिर बाद में कोई इशू ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। तो एक ब्लैंक स्लाइड में चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड में चलेंगे और वहीं पे आसानी से पूरे के पूरे जो चीजें हैं उनको समझ लेंगे। जी, देखिएगा, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को जब भी मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, जैसे अचर पद और चर पद बताया। ठीक है, अचर और चर, चर की अधिकतम घात यदि 2 है तो वो द्विघात बहुपद है। ठीक है, चर की अगर अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद है। ठीक है, जैसे आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं मैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बताता हूं क्या, कि अगर मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे अचर है, यहाँ पे अचर है कौन, ए बी व सी। और यहाँ पे चर पद कौन सा है, अक्स। ठीक है, अब देखिए अक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक चीज तो समझ में आई। अब गुणांक क्या होते हैं, गुणांक, गुणांक है जैसे जो चीजें गुणा में है। तो मैं यहां आपसे पूछूं कि अक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब अक्स स्क्वायर की गुणा में कौन सा अंक है, ये ए है तो ए हो गया। फिर मैं बोलूं अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक क्या है, बी है। अक्स के गुणा में क्या है, बी है। बी, बाद में मैं बोलूं अचर पद, अचर पद, तो अचर पद क्या है, सी है। ठीक है, तो ये हो गए गुणांक। दो चीजें आपको समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, शून्यक क्या होते हैं, शून्यक। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक समीकरण अभी ऊपर चली गई, वो यही दोबारा लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। शून्यक वे होते हैं, शून्यक वे होते हैं, शून्यक एक्चुअल में अक्स का मान ही होंगे। ठीक है, अचर पद का मान होंगे। अचर पद मान लीजिए अक्स का मान यहाँ पे मैं 1 रख दूं समीकरण में, और इसका पूरा का पूरा इधर वाला मान 0 के बराबर आ जाए, तो अक्स बराबर 1 है, वो समीकरण का शून्यक कहलाता है। ठीक है, शून्यक मतलब वो मान जो समीकरण को शून्य के बराबर बना दे। ठीक है, समझे, अक्स का वो मान जो समीकरण को शून्य के बराबर बना दे, शून्यक है। ठीक है, अब द्विघात अगर समीकरण है तो उसके शून्यक भी 2 होंगे। ठीक है, अगर त्रिघात समीकरण है तो उसके शून्यक 3 होंगे। ठीक है, अगर चतुर्घात है, ऐसे आगे चलते जाएंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ठीक है, लेकिन आपको 2 याद रखने हैं, द्विघात और त्रिघात में शून्यक 2 और 3 होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने सारी की सारी बेसिक चीजें आपको समझा दी है, ऑल डन है मेरी तरफ से। अब हम लोग प्रश्नावली करेंगे और एक एक सारे के सारे सवालों को हम लोग हल करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम अपने सवाल निकाल पाए। जी, अब देखिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारे। और हमारा जो पहला ही प्रश्न है वो क्या है, हमारा पहला प्रश्न है उसमें क्या दिया है वो देखते हैं, 1 मिनट। जी, सबसे पहले तो द्विघात बहुपद दे रखे हैं, उनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं।
उसके बाद में शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आपको मैं संबंध की सत्यता की जांच करना भी बता ही देता हूं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करना देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई द्विघात समीकरण है, यदि कोई द्विघात समीकरण है और उसके मान लीजिए शून्य का आते हैं अल्फा और बीटा, दो शून्य का आ गए, ठीक है। और समीकरण ये है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। क्लियर है इतना? तो जो हमारे शून्य का आए उनका जो योग है अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस का बी और बट्टे में ए, ठीक है। शून्य वो होगा। और अगर इन दोनों शून्यकों के गुणनफल की मैं बात करूं तो वो हमेशा जो अचर पद होता है सी, उसके बट्टा में अक्स स्क्वायर का गुणांक ए के बराबर होगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अक्स का गुणांक बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसको मैं लिख सकता हूं अचर पद बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये संबंध होता है, हमें इसमें मान रख के चेक करने हैं बाद में। तो मैं आपको समझाता हूँ, एक एक प्रश्न मैं दोनों प्रश्नों में से आपको समझाऊंगा और आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला ही प्रश्न हम लोग करते हैं और इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं। जी, अब देखिए पहला जो प्रश्न दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इस साइड उतार देते हैं ताकि हम लोग आसानी से पूरे के पूरे ब्लैंक स्पेस में ये चीजें सोल्व कर पाए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। एक बार चेक करते हैं यही है क्या जी। अब देखिए ये हम मान रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण है, तो क्यों मान रहे हैं वो देखिए। अक्स अचर पद है, ठीक है। इसकी घात अधिकतम कितनी है? 2 है, तो एक द्विघात समीकरण है। क्लियर है, द्विघात समीकरण है। दूसरी चीज, अब देखिए इसके हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। शून्यकों के बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं और जो हम पढ़ेंगे भी, आगे पढ़ेंगे हम लोग बाकी के। जैसे हम लोग 3 तरीके पढ़ते हैं टोटल, ठीक है। 3 तरीके पढ़ते हैं, उनमें से आप लोगों ने कुछ एक तरीके तो पढ़ रखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका आप लोगों ने पढ़ रखा है टुकड़े करके, आज हम लोग एक नया तरीका सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या तरीका है वो। सबसे पहले आप लोग मान रख के देखिएगा, या फिर आप लोग टुकड़े करना बेटर समझते हैं तो वो कीजिएगा, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कमेंट में, आप टुकड़े करके सीखेंगे या फिर एक अलग मेथड बताऊं मैं आपको? बताइए, टुकड़े करके सीखेंगे या अलग मेथड? मुझे लगता है ना कि एक बार हम लोगों को इस प्रश्नावली को टुकड़े करके ही समझना चाहिए, क्योंकि फिर कंफ्यूज ना हो जाए और फिर मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसके टुकड़े करते हैं हम लोग। माइनस 2x के हमें टुकड़े करने हैं, तो हमारे टुकड़े हो जाएंगे माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8, ठीक है। अगर आप लोगों को टुकड़े करने नहीं आते हैं तो मैंने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है द्विघात समीकरण करके, द्विघात समीकरण, और उसमें मैंने आपको सारे के सारे टुकड़े करने सिखा रखे हैं। अगर नहीं आते तो वहीं से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग अभी कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए, वहां पे आपको पिन कमेंट में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख लीजिए और पूरे के पूरे जो द्विघात समीकरण है उसके टुकड़े किस प्रकार से किए जाते हैं पूरा सीख लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने टुकड़े कर लिए हैं, अब इनमें से कॉमन लेते हैं हम लोग। पूरा मैंने सिखा रखा है मूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अक्स आएगा माइनस का 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, अक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ बचेगा अक्स प्लस 2 और यहाँ बचेगा अक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अक्स बराबर माइनस 2 और अक्स बराबर 4 दोनों के दोनों समीकरण के शून्य का आ गए, ठीक है। हमारे जो शून्य का है वो क्या है? -2 और 4। अब प्रश्न इतना तो था नहीं, प्रश्न तो आगे भी था। प्रश्न में सत्यता की जांच करनी है कि हमारे जो आंसर आए हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। यही तो करना है। तो देखिए हमारा जो प्रश्न है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है, जो हमें समीकरण दी हुई है, जो हमें समीकरण अभी हम लोगों ने सोल्व की है, उसमें आप लोग बताइए मुझे ए का क्या मान है। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो ए का मान 1 हो गया। बी का मान क्या होगा? बी का मान एक्स के गुणा में क्या है?
अक्स के गुणा में 2 है, लेकिन b का मान -2 होगा क्योंकि अक्स के गुणा में माइनस समेत 2 है। ठीक है, चिन्ह भी साथ में उठाएंगे हम लोग। c का मान क्या हो जाएगा, c के गुणा में या c की जगह पे क्या है, c की जगह पे -8 है। ठीक है, तीनों के तीनों मान पता चल गए। अल्फा का मान हम लोग -2 और बीटा का मान 4 मान लेते हैं क्योंकि यही हमारे शून्यकाएं हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, अब देखिए, अब हम लोग सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे, जो मैंने आपको 2 चीजें बताई। ठीक है, 2 चीजें बताई, आप लोग लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, या फिर इसको हटाते हैं, चलिए पढ़ा रहने दीजिए और लिखते हैं माइनस अक्स का गुणांक बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। ठीक है, अब शून्य कितने आए हमारे, शून्य -2 और 4 आए हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 + 4 बराबर माइनस का चिन्ह पहले से है। b का मान कितना है, b का मान हमारा -2 है, -2 बट्टा a का मान कितना है, 1 है। क्लियर है। अब देखिए, इस साइड को पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग 4 - 2 भी लिख सकते हैं, 4 में 2 गया, 2 बचेंगे। ठीक है, अब इस साइड को भी सोल्व करते हैं। इस साइड को सोल्व करने के लिए माइनस बाहर है, -2 में एक का भाग किसी में भी देंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करके प्लस लिखेंगे तो बराबर में 2 आ गया, तो दोनों LHS बराबर RHS, तो पहला समीकरण तो बराबर है, मतलब पहला समीकरण तो संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरे समीकरण की बात करें तो वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। ठीक है, अब देखिए C/A किस प्रकार से, आप लोग यहाँ पे देखिए, गुणनफल शून्य क्या क्या है, -2 और 4, शून्य क्या क्या है, -2 व 4, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुणनफल -2 × 4। ठीक है, बराबर C का मान क्या है, अचर पद क्या है, अचर पद है -8, अचर पद -8, तो -8 बट्टा a का मान 1। ठीक है, इधर गुणा करेंगे -8 और -8 में 1 का भाग देंगे -8, LHS बराबर RHS, इसलिए दूसरा समीकरण भी सही है। ठीक है, इस प्रकार सत्यता की जांच होती है और समीकरण के शून्य हमें क्या प्राप्त होते हैं, समीकरण के शून्य हमें -2 व 4 प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, समझे आप लोग। कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बाकी के जो प्रश्न हैं आप लोग सारे के सारे प्रश्न घर से करेंगे, पांचों के पांचों प्रश्न। मैंने आपको एक बता दिया है, पूरे के पूरे 5 प्रश्न आप घर से करेंगे। कहीं भी कोई भी प्रश्न में डाउट आए, कहीं भी कोई भी प्रश्न में आपको ऐसा लगे कि यार ये नहीं हो रहा, तो आप लोग कमेंट में डालेंगे क्या, प्रश्न का नंबर। ठीक है, आप लोग किस प्रकार से करेंगे, आप लोग जैसे मान लीजिए ये नहीं आ रहा तो आप लोग डालेंगे फर्स्ट, फिर कोष्टक लगा के 5 लिख के आप कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा करवाना है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग करने वाले हैं। अब देखिए दूसरी चीज, हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसे किस प्रकार से करेंगे, 1 मिनट। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न में द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है हमें। शून्यकों के योग और गुणनफल हमें दी हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न उठाता हूँ, एक प्रश्न बताऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। ठीक है, पहला 1/4 और -1 है, तो मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं योग, और दूसरे क्या दे रखे हैं, गुणनफल। 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं और थोड़ा ढंग से लिखते हैं। योग, योग कितना दे रखा है हमें, योग दे रखा है हम लोगों को माफ कीजिए 1/4, और गुणनफल कितना दे रखा है, -1। ठीक है, अब हम लोग मान याद करते हैं अल्फा और बीटा, या फिर ABC के, जो भी हम लोगों को करने हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि गुणनफल किसके बराबर होता है, C/a के बराबर होता है। इतना भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए,
अब आप लोग लिखेंगे क्या, आप लोग लिखेंगे कि माइनस के b बट्टा a बराबर तो आपको मिल रहे हैं 1/4। क्लियर है। आपको c बट्टा a के बराबर मिल रहे हैं माइनस का 1। ठीक है। अब आप लोग ये माइनस इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप लोग इस माइनस को हटा के सामने लगा देंगे, या फिर मैं कहूँ दोनों को माइनस से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब आप लोग कॉमन देखिए, दोनों में माइनस है। ठीक है, दोनों में क्या है, माइनस है, और दोनों में ही a भी है, तो मतलब a का मान एक तो माइनस में आएगा, पक्का आएगा। ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर आप लोग सोल्व करना चाहें तो मैं बताऊं, तो देखिए ये जो एक है, अभी यहाँ पे -1 जो हम देख रहे हैं, इसको मैं माइनस के 4/4 भी लिख सकता हूँ ना। क्यों लिखा मैंने ये, आप लोग बोलेंगे कि सर हमें थोड़ी ना पता चलेगा क्या लिखा क्या नहीं लिखा, आप लोग बताइए। तो देखिए a के सामने कितना है, 4 है, यहाँ a के सामने कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको भी मैं 4 बनाने की ट्राई करता हूँ, ताकि फिर हमारा जो सब कुछ सेम हो जाए। a का मान तो एक ही होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग होंगे। ठीक है, सेम ही होगा दोनों में। तो यहाँ भी मैं 4 बनाने के लिए दोनों को 4 से गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर माइनस के 4 और बट्टे में 4। ठीक है। अब a इधर भी है, a इधर भी है, a के सामने क्या है, 4 है, तो a का मान कितना हो गया, 4, लेकिन माइनस का होगा। क्यों, दोनों में माइनस और दोनों में a है, तो वो a से ही माइनस आया। ठीक है। b का मान हमारा 1 हो गया, और c का मान हमारा 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है। हमें तीनों के तीनों मान मिल गए हैं। अब हम समीकरण किस प्रकार से निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे ax², इसको एक मिनट अब कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही एक कलर से आप लोग भी बोर हो गए होंगे। ठीक है। तो इसको आप किस प्रकार से निकालेंगे, आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना है, -4, तो -4x² प्लस b कितना है, 1, और गुणा में x, प्लस c कितना है, 4 बराबर में 0। आपका मान आया -4x² प्लस के x प्लस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पे ट्राई करिएगा, x² के गुणा में हमेशा प्लस में रखें, तो सारों के सारों जो भी हैं उनमें माइनस से गुणा करके चिन्ह बदल देंगे हम लोग। ऐसे चिन्ह चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें माइनस से गुणा करें, इधर भी करें, और 0 तो प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर वालों के सारे के चिन्ह चेंज करेंगे, तो 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, ये आपको आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसमें एबीसी के मान निकाल लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके बाद में एबीसी के मान इस समीकरण में रखेंगे, हर क्वेश्चन में ही, जो बाकी के 5-6 बचे, कितने बचे, 5 बचे ना, पांचों के पांचों में। ठीक है। उसके बाद में उनको सोल्व करके, और फिर जितना सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व करिए, और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये 5 प्रश्न भी आप घर से करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग इसी प्रश्नावली को पढ़ेंगे दोबारा, और जो प्रश्न आपसे नहीं होते हैं वो करेंगे, और बाकी जो भी सारे प्रश्न बचे हैं वो करेंगे। तो अगर कल की क्लास में आना चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और कल की क्लास में जरूर आइएगा, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये प्रश्नावली हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, और एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है। और घर पे हल करने की ट्राई कीजिएगा, ताकि ईजी हो सके आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, इसी प्रश्नावली को पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।